चार साथी हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे सब से बड़े अच्छे पारिवारिक संबंध है, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री चिंता मंत्री, आज हमारे सामने जिस तरह के हालात पूरे देश और प्रदेश में निर्मित हुए हैं, इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे मध्य प्रदेश में जो सरकार अभी तत्काल में बनी है, इसके लिए पूरी तरह से कसूरवार है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री से लेके उनके केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके उनके अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो प्रभात झा जी हैं, आदरणीय श्री प्रभात झा जी, जो वक्तव्य ये लोग जारी कर रहे हैं, जो पूरी तरह से तथ्यात्मक नहीं है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं असत्य बयानी करके पूरे प्रदेश को, पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है और हंसी भी आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। 6 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और चीन के साथ अगर कोई व्यापारिक समझौता कांग्रेस की सरकार या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर जो आरोप लगाया है, अगर उन्होंने ऐसा कोई समझौता किया था जिससे हमारे देश का अहित हो रहा था, हमारे देश का व्यापार प्रभावित हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री सो रहे थे क्या कर रहे थे? 6 वर्ष से इनको समझ में नहीं आया। तो इस तरह के अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए जिस तरह का ये लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगा के प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इससे इनको लाज आना चाहिए और अपनी गलती को सुधार करना चाहिए। अगर हम यहाँ के सांसद से लेके भाजपा के नेताओं का वक्तव्य सुन रहे हैं, विधायकों का सुन रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारियों का वक्तव्य सुन रहे हैं, जब चीन के जो सामान हैं उनका बहिष्कार करेंगे। अरे आप चीन के सामान का आपको बहिष्कार करने के लिए, आपको चीन का सामान जलाने के लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार है, आप ऐसा सर्कुलर जारी कर दीजिए, आदेश जारी कर दीजिए कि कोई भी चीन का सामान न बेच पाएगा, न कोई हम आयात करेंगे। आप एक लाइन का आदेश जारी कर दीजिए। क्या हिम्मत है देश के प्रधानमंत्री में, क्या हिम्मत है अमित शाह साहब जी में, क्या हिम्मत है गृह मंत्री जी जो हमारे अमित शाह जी है और हमारे वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, क्या इनमें हिम्मत है? तो इस तरह की बातें करना और देश के नौजवानों को गुमराह करना, ये ठीक बात नहीं है। आज इस कोरोना के संकट में भी, इस महामारी के संकट में भी हम उचित रोकथाम करने की बजाय, उचित व्यवस्थाएं करने की बजाय, लोगों को उचित व्यवस्था करने की बजाय, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की बजाय हम दूसरे तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ध्यान भटका रहे हैं। आज हमारे वीर सपूत 20 के 20 निहत्थे वहाँ पे शहीद हो गए। ये निहत्थे वहाँ कैसे पहुँचे, क्यों शहीद हुए, इसके बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो देश के प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे, पर वहाँ के प्रधानमंत्री को बुला के झूला जरूर झुलाएंगे, उनके लिए चाय बना के पिलाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? देश की जनता के साथ इनका जो बचकाना ही हम कहेंगे, इनका जो बयान है ये बहुत बचकाना है और इन्होंने देश की जनता को बेरोजगारी से, महंगाई से, इनसे निजात दिलाने की बजाय बल्कि इसमें झोंकने का काम किया है। आज आप देखिए देश में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो मोदी जी के कार्यकाल में यही पहले महंगाई डायन खा जाते और महंगाई के ऊपर इतना धरना प्रदर्शन और इतने आंदोलन ये लोग करते थे
पर आज कोई बोलता नहीं। आज तो बोलते हैं कि नहीं, ये हम नहीं रोक सकते। इनके बड़े महत्वपूर्ण संसदीय कार्य मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने वक्तव्य जारी किया, देखा होगा आप सब ने, कि नहीं इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। भारत देश का अगर प्रधानमंत्री, भारत देश के मंत्री अगर इस तरह का बयान जारी करे, ये कितना हास्यास्पद है। अगर हमारे सरकार के ऊपर अगर नियंत्रण करने का अधिकार नहीं है महंगाई पे, सरकार अगर जो पूरे विश्व में सस्ता डीजल पेट्रोल बिक रहा है, सबसे सस्ता हम खरीद रहे हैं, यही हमारी यूपीए गवर्नमेंट में जब डीजल पेट्रोल थोड़ा महंगा होता था तो सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, और आज सस्ता खरीद रहे हैं और सबसे ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं। ये देश के इतिहास में इस तरह के वक्तव्य हम कह सकते हैं कि सबसे कमज़ोर और असहाय देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार वर्तमान में चल रही है। अभी हम 2-3 दिन पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी अब विश्व को रास्ता दिखाएंगे। कौन सा रास्ता दिखाओगे भैया? पूरा आर्थिक संकट में चपेट में डाल दिया, पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी आपने, जीएसटी एफडीआई सब लागू करके कौन विदेशी कंपनियों को कौन आमंत्रित किया? सबसे ज़्यादा तो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। और फिर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो कि हम विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे ये नेता तैयार हैं। भारत देश को तो मार्गदर्शन दे नहीं पाए, हमारे नौजवानों को, यहाँ किसानों को, यहाँ के जो हमारे लघु उद्योग है उनको तो आप स्थापित कर नहीं पाए, उनको न्याय दे नहीं पाए। कैसी बातें अनर्गल बयानबाजी करके लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। पीछे की बात इनसे मत पूछिए। अगर हम इनसे बात पूछे कि अच्छे दिन कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है स्मार्ट विलेज, तो उसकी बात ये नहीं करेंगे। कहाँ है डिजिटल इंडिया? तो ये सिर्फ नारे लगाते हैं और नारे लगा के फिर नया नारा ले आते हैं। आजकल एक और नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत। अरे हमारे देश के लोग पहले से आत्मनिर्भर है और हमारे लोग इतने सक्षम हैं, हमारे नौजवान हो, सारे लोग इनको आत्मनिर्भर तब होंगे जब सहयोग सरकार की तरफ से मिलेगा। सरकार की तरफ से कोई सहयोग तो है नहीं, सरकार किसी प्रकार की मदद तो कर नहीं रही है। कभी बोलेंगे पकौड़े तलो, ये भी तो एक हुनर है। ये कौन सा आत्मनिर्भर बनाएंगे मुझे समझ में नहीं आता। एक अभी मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान योजना शुरू की, उसमें अगर हमने पता किया किसमें है क्या, तो मनरेगा योजना जो है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो हमारी यूपीए की सरकार ने लागू किया था, उसको सही ढंग से इनने इम्प्लीमेंट्स नहीं किया, इसका मजाक उड़ाते रहे। और आज कोरोना के संकट में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है गांवों में, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर रही है। उसका सिर्फ नाम श्रम सिद्धि योजना कर दिया। अरे नाम बदलने से थोड़ी होगा कि आपने अभियान नाम दे दिया। अभी इनके पास लिस्ट नहीं है कितने अकुशल श्रमिक हैं, कितने लोग इसमें जॉब कार्ड बने हैं। बोलते हैं हम कुशल लोगों को भी जॉब देंगे, अकुशल को तो दे नहीं पाए आप। बोलते कुशल लोगों को भी हम देंगे, कहाँ से देंगे आप? हमारे जितने भी हम कहेंगे कामगार थे, तो छोटे छोटे काम करते थे, दुकानदार थे, चाहे वो नाई की दुकान वाला हो, चाहे हाथ ठेला लगाने वाला हो, चाहे पकौड़ी वाला हो, हमारे चाहे श्रमजीवी पत्रकार साथी हो, चाहे अधिवक्ता लोग हो, जिधर नज़र दौड़ाइए सारे लोग लॉकडाउन के टाइम में बेरोजगार हो गए। उनका रोजगार छिन गया, उनको जीवन यापन की मुश्किल जा रही है। पर सरकार के पास भाषण के अलावा कोई उपाय नहीं है। सिर्फ भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर सच बात तो ये है कि ये कुछ करेंगे नहीं। देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आज चाइना भी आंख दिखा रहा है, दूसरी तरफ नेपाल में शुरू हो गया। ये हो क्या रहा है हमारे देश के साथ, और क्या करेंगे? जो पुरानी बातें बीत चुकी है, जिनका हम कहते हैं कि हमारे चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रहे हो, चाहे स्वर्गीय नेहरू जी रहे हो, इन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, देश के विकास में योगदान दिया है और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब आज उनको निशाबंदी के नाम पे दिवस मनाते हैं। ये कौन सा, हमें समझ में नहीं आता। इतने वर्षों में नहीं बनाए, पर आज इस संकट के दौर में जब इनको किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को न्याय देने की बात है, उनके लिए
प्लानिंग करने की आवश्यकता है, उनको काम देने की आवश्यकता है। ऐसे समय में सिर्फ फिजूल खर्ची करते हैं, बयानबाजी करते हैं। आज सुना पुतला जला रहे सब जगह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। अरे 6 साल से, जैसा हमने पहले कहा, सो रहे थे क्या? तो ये इस तरह की बयानबाजी करने की बजाय हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेता देश में, प्रदेश में जब जहाँ भी हमारी सरकारें रही हैं, हमारी पार्टी हमेशा देश के हित में कार्य किए हैं। देश की जनता के लिए उनको न्याय देने के लिए काम किया है, योजनाएं बनाई हैं, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अब यही सीधी से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग का देखिए, उस समय कमलनाथ जी मंत्री थे, उन्होंने पैसा दिया था। ठेका किसने किया? मध्य प्रदेश की पिछली सरकार ने किया। वो ठेके पे ठेका हो गया, आज तक सड़क नहीं बन पाई, हम लोग परेशान हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार ठग विद्या में माहिर है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं, पिछले बातों की चर्चा ही नहीं करते हैं। आज आप बताइए किस तरह से सरकार बनाई है? खरीद फरोख्त करके, संविधान को धता बता के सरकार तो बना ली पर चला नहीं पा रही। इतनी कमजोर सरकार मध्य प्रदेश में कभी नहीं रही और संवैधानिक व्यवस्था की भी छिल्ली उड़ा रहे हैं। 5 मंत्री से ज़्यादा मंत्री नहीं बना पाए, 3 महीने से ज़्यादा हो गया। और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो मंत्री नहीं बन पा रहे। एक से वरिष्ठ लोग बैठे हैं और जो चुने नहीं हैं, जो विधायक भी नहीं है, वो उनको मंत्री बना रहे थे। ये भी हमारे प्रदेश के लिए एक इतिहास में, रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। ये भी सब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। पर हम इतना जरूर अपील करेंगे आप सबके माध्यम से, भाजपा के नेताओं से, कि जो बिजली की महंगाई है, जो हमारी कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 1 रुपये यूनिट बिजली देने का जो प्रावधान किया था और उसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा था, चाहे वो पंजीयन कराए चाहे नहीं कराए, जितनी बिजली उतना दाम, जो स्कीम बनाई थी उसके तहत हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर लोग, मध्य प्रदेश की आम जनता को न्याय देने का काम किया था। तो सरकार बनते ही सारी योजना पलटना शुरू कर दिया। अभी बिजली का बिल गांव में इतनी ज़्यादा आ रही है, लोग परेशान होने लगे। अब बोलते हैं 200 आएगा तो 100 रुपये देना, 400 आएगा तो 200 देना। ये कौन सी स्कीम है भैया? ये क्या है? मतलब बाजार है क्या? कोई स्कीम चल रही है क्या? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार ने किसानों के लिए 10 हार्स पावर तक का बिजली का बिल आधा किया, टेम्परेरी कनेक्शन आधा शुल्क किया। बहुत सारे काम हमारी सरकार ने, किसानों का कर्ज माफ़ी किया और तृतीय चरण का भी आदेश 1 जून से हम लोगों ने सरकार में रहते हुए किया था। 1 जून से तृतीय चरण का भी कर्ज माफ़ी का कार्यक्रम शुरू करते, पर इनको सरकार बनाने की पड़ी थी। बीमारी भी नहीं दिख रही थी, कोरोना महामारी भी इनको नाटक लग रहा था, नाटक नौटंकी। कमलनाथ जी भगवान हो गए क्या? तो इस तरह का वक्तव्य, हास्यास्पद करें, ये हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। आज किसान खाद बीज, इनको बीज नहीं मिल पा रही है, आज बीज का वितरण नहीं हुआ। यही हम कह सकते हैं। वो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं इस बार सबसे ज़्यादा बम्पर उपज हुई और हमने ज़्यादा खरीदी की। ये अगर बम्पर उपज हुई है तो कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के हित पे समय समय पे निर्णय लिया, समय पे उनको बिजली मिली, समय पे उनको पानी मिला, समय पे उनको खाद बीज मिली, उनकी देख रेख हुई, कर्ज माफ़ी हुई, किसान खुशहाल था, उसने अच्छे मन लगा के खेती की, इसलिए उपज अच्छी हुई है। और सच बात तो ये है कि आपने समय पे खरीदी नहीं की। बहुत सारा हमारे किसानों का गेहूँ सड़ गया। बहुत एक किसान तो आगर मालवा में लाइन में लगे 5-7 दिन तक लाइन में लगा रहा अपने बेचने के लिए, ख़त्म हो गया। ऐसे बहुत सारे किसान परेशान होते रहे। तो सरकार पूरी तरह से मध्य प्रदेश की, जहाँ बिन मालिक की फौज है, कोई मंत्री नहीं है, जब विभागों का मालिक नहीं हो, मंत्री नहीं हो, तो वो सरकार कैसे चलेगी? लूगी लगड़ी चलेगी न।